बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी आज दे दी गई है, उन्होंने जी रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। जी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्द ख़त्म हो जाएगी और ये मेरा ईमान है। हम लोगों को बस डट कर जो है मुकाबला करना है और ओहदों को जो है वो बर्तरी नहीं देनी है। ओहदे आनी जानी चीज़ें ईमान के ऊपर और हक और सच के साथ हम लोगों ने खड़ा होना है। आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जो है वो जल्द ख़त्म होने वाली है। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने आज मीडिया से जो है बात की है। अडयाला जेल में उनकी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो वहाँ सहाफ़ियों से उन्होंने कुछ बातचीत की है। उन्होंने जो मुज़ाकरात के हवाले से बात की थी और पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी कहा कि जी अब इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए हैं। तो उन्होंने उसकी जो है मज़ीद थोड़ी तशरीह की है मुज़ाकरात के हवाले से। वो ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा-सा पीछे हो गए हैं और इमरान खान जो है वो इन ये जो मैंडेट चोर हैं इनके साथ बैठने को तैयार हो गए हैं। इमरान खान ने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर आ जाते हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब के ऊपर कि आज जब वो सेरेमनी से ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा जी। और उनकी जो गुफ्तगू है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के ऊपर तो नहीं चलाई गई, लेकिन उन्हीं चैनल्स ने वो गुफ्तगू जो है वो अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर ज़रूर चलाई। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक करना होता है। हमारे पास अक्सरियत इन लोगों की है जो माशरे के कमज़ोर अफराद हैं। कमज़ोर तबके का अहम मसला अदालतों से बर वक्त फ़ैसला ना होना है। कई मुकदमात ऐसे हैं जो 30-30 साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा होते हैं। जस्टिस शहजाद अहमद खान का कहना था कि खुशी है जुडिशरी बगैर किसी डर और खौफ और किसी ब्लैकमेलिंग में आए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखें तो अल्लाह की मदद भी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास शिकायत आती है कि अदलिया में मुदाखलत की जा रही है, इसमें मुख्तलिफ अदारे मुलविस हैं। मुदाखलत करने वाले अदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं है। मुदाखलत का आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में हुआ। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन का भी नाम ले दिया और ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो जल्द इख्तिताम होगा, ये जो मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट करती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं। आज का दिन पंजाब की अवाम और ज़िली अदलिया के लिए तारीखी दिन है। आज इस बाज़ाब्ता तौर पर ई कोर्ट से शहादत कलमबंद करने का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट से शहादतें कलमबंद करने से गैर ज़रूरी इल्तवा नहीं होगा। ई कोर्ट से शहादतें कलमबंद करने से लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। जस्टिस शहजाद अहमद खान ने बताया कि बरतानिया में 90%, सिंगापुर में भी 70% और भारत में भी बेशतर दीवानी केसेस ADR अदालतों को भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ADR सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी गई। ADR अदालतों के ज़रिए दीगर ममालिक में दीवानी मुकदमात में पैसे बचाए जाते हैं। मुकदमात के हल के लिए पार्टीज़ को कायल करें कि ARD सिस्टम की तरफ आएँ। उनका कहना था, गुजारिश करता हूँ कि हमें अपने गिरबान में भी झांकना होगा। चंद काली भेड़ें हमारे हर माशरे में होती हैं। इस पर बात नहीं करता कि कुछ शिकायत ये भी आती थी कि जज साहिबान अदालतों में नहीं बैठते हैं। हमने लाहौर हाई कोर्ट के मातहत अदालतों के कैमरे फॉल किए हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मातहत जजेस के आने जाने और काम से मुतल्लिक भी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। अदालतों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया ताकि जजेस वक्त पर पहुँचें। 8 मार्च 2024 को ओहदा संभाला और 9 मार्च को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। फुल कोर्ट मीटिंग में मुतफ़क्का फैसला किया कि हड़ताल कल्चर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जी आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि उम्मीद है जल्द हम इस मुदाखलत को ख़त्म कर देंगे। आप लोग सिर्फ़ हक़ और सच पर मबनी फ़ैसले दें। ओहदों को जो है वो अपने जूते की नोक पर रखें। ओहदे आनी जानी चीज़ हैं, ये हमारे अल्लाह ने जो है हमें मनसब अता किया है ताकि हम हक़ और सच पर जो है फ़ैसले दें, लोगों के साथ इंसाफ करें, ना कि ज़रिए ज़रूरत के फ़ैसले करें। मौलवी तमीज़ुद्दीन का भी उन्होंने ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर आप हक़ और सच पर खड़े हों तो अल्लाह जो है आपकी मदद फरमाता है। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो खौफ पैदा किया है इसको हम ख़त्म करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जो है इसका वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। फिर इसके साथ जी हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब पानी सर से ऊंचा होने लगे तो जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश करनी पड़ती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का कहना है कि इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है और इस मुदाखलत का अख्तिताम जल्दी होगा। अच्छा, वैसे हमारे जो जस्टिस काजी फाइज साहब हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने तो कहा था कि जी मैं जब से आया हूँ मैंने कोई मुदाखलत नहीं देखी।
उनके आने के बाद ही 6 जजेस का ख़त आया जो है। फिर अब फिर ये वाक़यात भी आपके सामने आप लोगों ने शायद देखा हो, मीडिया पर कोट हुआ है कि जी सरगोदा के जो सेशन जज हैं उनको जो है ब्लैकमेल किया गया, उनके घर का मीटर भी तोड़ा गया एजेंसियों की तरफ से, उनको जो है धमकी अमेज़ कॉल्स भी की गई। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो है उसमें लाए वो कि जी आपके सामने मैं ये चीज़ रखना चाहता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं जो है उनसे डर गया हूँ या मैं खौफ में मुब्तला हूँ या मैं जो हूँ इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। बाकी रहेगी बात कि जी मैं उनसे डर रहा हूँ तो मैं वो फ़ैसला करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। मैं अपना हक़ और सच के ऊपर मबनी फ़ैसले ही करूँगा। मैं सिर्फ़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के नोटिस में लाए। जब उन्होंने उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे, उन्होंने उसके ऊपर कोई जो है वो नोटिस नहीं लिया, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया, तो फिर उन्होंने जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो ख़त लिखा और चीफ जस्टिस साहब को कहा। तो चीफ जस्टिस साहब हमारे कहते हैं कि जी मैं जब से आया हूँ कोई मुदाखलत नहीं होती। अब तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी मुदाखलत है और इस मुदाखलत को हम जल्द ख़त्म करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को नोटिस ले लेना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती की गई है लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, ये सीनियर जज थे, लेकिन ये इधर भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और यहाँ से इनको सिर्फ इसलिए हटाया गया है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट और जो है तख्ते लाहौर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, जो कि अब तख्ते लाहौर तो रहा नहीं है, वो एक फटा बन चुका है। तो उनको काफ़ी परेशानी थी और फिर इन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, जो जजेस की तैनाती के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को लताड़ा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी हो रही थी। इसलिए जो है फिर इनको जो है उठाकर जो सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और उधर से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात करना चाहिए था, क्योंकि वो भी मोस्ट सीनियर थे, लेकिन उनको नहीं किया गया। उनसे जूनियर जज को उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। तो ये जी बहरहाल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि जी मेरिट को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए, मेरिट के ऊपर फैसले होने चाहिए। जब वो जज नहीं बने थे तो वो ख़त लिखते कहते होते थे सुप्रीम कोर्ट को कि जी मेरिट के ऊपर जो है वो जजेस की तैनाती करें। अब वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से जो है मेरिट का मेरे ख्याल वो भूल गए हैं या उनको याद नहीं करवा रहा कोई, या वो वैसे ही जो है नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। अब जी आपके सामने रखते हैं इद्दत निगाह केस को सेशन जज साहब को मुंतकिल किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला भी दिया कि जी 10 दिन के अंदर फैसला सुनाएं। तो आज जब वो दरख्वास्त लगी और उसके ऊपर जो है वो कहा गया वकला की तरफ से कि जी आप इस केस की जो है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया कि जी आप 10 दिन के अंदर जो है वर्किंग डेज के अंदर फैसला सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ज़रूर 10 दिन के अंदर फैसला सुनाऊंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले जो वर्किंग डेज हैं उनमें मैं ये फैसला सुनाऊंगा और 10 दिन के अंदर ही ये फैसला सुनाऊंगा अगर मैं जिंदा रहा। उन्होंने ये जो है फिक्रा कोट किया कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर ही फैसला सुनाऊंगा। अब इस फिक्रे को जो है अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो पता नहीं उनके ऊपर कितना प्रेशर है जो वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन के अंदर फैसला सुना दूंगा। यानी कि उनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि जी आपने इसको जो है लेट करना है, आपने फैसला नहीं सुनाना है। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी मैं 10 दिन के अंदर फैसला सुना दूंगा। वैसे अगर वो नहीं भी सुनाएंगे तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी फिर मैं 1 माह के अंदर जो है इसके ऊपर फैसला कर दूंगा। अब आ जाते हैं कि जो इमरान खान साहब ने बात की है जी, आज मीडिया टॉक की है डयाला जेल में। बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरत करके करें, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। पीटीआई के हक में फैसला देने वाले जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। बजट ने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी है। पार्टी में ग्रुप बंदी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूंगा। ये पीटीआई के लिए भी उन्होंने जो है एक पैगाम जारी किया है कि जो लोग सिर्फ जो है गुडी गुडी हुकूमत में बैठकर ओपोजिशन करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि छोड़ूंगा नहीं जो लोग पार्टी में ग्रुप बंदी करें। अडयाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में खान साहब का कहना था कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे खुफिया अदारों ने इस पर दबाव डाला। इस जज के घर की गैस काट दी गई। पीटीआई के जो जज हैं इन पर दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई के जो जज हैं इन पर दबाव डाला जा रहा है। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है इसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफ़ी पीटीआई के हक में बोलता है इसे पकड़ लिया जाता है। राऊफ हसन पर हमला करके इसके मुंह काट दिया गया। अली जमान पर तशद्दुद किया गया। इस सब में मामलात में खुफिया अदारे शामिल हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे फौजी और पुलिस वाले हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। आईएसआई का काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन इसे पीटीआई को ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करवाएं। चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है। हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया है। इनका कहना था कि कौम सरगोदा के एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि बजट के मुताबिक हमें 13,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें से 9,800 अरब का कर्जा सूद का यानी कि कर्जा सूद अदा करना है। बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्जा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो डूब चुका है। ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी
से ही आएगी, क्योंकि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी इस साल आई है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का अजाफी बोझ डाल दिया गया, मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना कीजिए, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, जब फैसला ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर इनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। जस्टिस बंदयाल के कहने पर पीटीएम से मुज़ाकरात किए तो कहा गया बड़े साहब ने फैसला किया कि जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं होंगे। सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत से नहीं किए। इमरान खान ने कहा कि पार्टी को पैगाम है कि ग्रुपिंग ख़त्म करके इकट्ठी हो जाए, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी व मौत का फैसला है। अब पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा इसे नहीं छोड़ूंगा, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा। तो उन्होंने पार्टी वालों को भी जो है वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर तुम लोग बाज नहीं ना आएगी आपस की लड़ाइयों से और ये ओहदों की बंदरबाट से कि नहीं जी ऑपोजिशन ऑपोजिशन खेलो, इमरान खान अंदर है ठीक है मज़े लो, जब तक हैं पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा तो निकल कर जो है छोड़ूंगा नहीं। तो ये जी आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जी आज मोहर सब्त कर दी है 6 जजेस के ख़त के ऊपर, और बाकी जितने भी जजेस ने, बाकी जितने भी बार्स ने कहा कि जी वाकई मुदाखलत हो रही है, हमारे चीफ जस्टिस साहब सिर्फ कह रहे हैं कि जी मुदाखलत नहीं हो रही, बाकी तमाम अदलिया के जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मुदाखलत हो रही है। तो बहरहाल ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।